नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है 2 रुपये। दादी, मुझे 2 रुपये चाहिए। क्यों भला 2 रुपये क्यों चाहिए? दादी, स्कूल में फीस भरनी है। मास्टर साहब ने कहा है कि 2 रुपये नहीं दोगे तो स्कूल से नाम काट देंगे। नाम कटवा ले। वैसे भी पढ़कर तुझे क्या करना है, खेत में काम शुरू कर दे। आप सोच में पड़ गए होंगे कि संजय सिन्हा आज किस दादी और पोते के संवाद को लेकर यहाँ चले आए हैं। सोचिए मत, मैं खुद ही पूरी कहानी आपको सुना दूंगा। और कहानी अगर आपको पसंद आई तो पहली बार वो आपको किश्तों में इस कहानी को आगे भी सुनाने को तैयार हैं। कहानी है ही इतनी दिलचस्प कि इसे कई किश्तों में भी सुनेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। वैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि आज की कहानी प्लीज आप अपने बच्चों से भी कहिए कि वो टीवी पर देख लें, और उन्हें अगर ना देख पाए तो उन्हें आप जरूर सुनाइएगा। मेरी आज की कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें जीवन का संदेश है। मैं तो कहता हूं कि जीवन का संगीत भी मेरी आज की कहानी में छिपा है। बस आपको इतना भर कहना है कि संजय जी प्लीज आगे की कहानी भी आप सुनाते रहिएगा, ताकि मैं आपको पूरी कहानी सुना दूं जिसे मैं खुद सुनकर आया हूं। कहानी है राजस्थान की मरुभूमि बीकानेर के किशमी देसर गांव की। कहानी शुरू होती है कोई 50 साल पहले। अर्जुन अपनी दादी से अनुरोध कर रहा था कि स्कूल में 2 रुपये चाहिए, स्कूल में जमा कराने हैं। दादी कह रही थी कि 2 रुपये नहीं है, नाम कटता है तो कटा दो, वैसे भी पढ़कर करना क्या है। अर्जुन तब 8वीं में पढ़ रहा था। गांव की बात है, 50 साल पुरानी। उसकी शादी हो चुकी थी। घर की गृहस्थी, पैसे का हिसाब किताब सब दादी के पास था। अर्जुन पढ़ाई के साथ स्कूल में फुटबॉल खेलता था। उसे नहीं पता था कि जो बच्चे स्कूल में फुटबॉल खेलते हैं उन्हें एक बार फीस के 2 रुपये जमा कराने होते हैं। वो 6 महीने से स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वो फुटबॉल की टीम में शामिल था। और 6 महीने बीतने के बाद जब उसने 2 रुपये जमा नहीं कराए तो मास्टर साहब ने बुलाकर फीस जमा कराने को कहा। अर्जुन ने कहा उसके पास 2 रुपये नहीं है। मास्टर साहब ने कहा कि तुम 6 महीने से खेल रहे हो और अब अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हारा नाम स्कूल से कटवाना पड़ेगा। कल तक का समय है, सुबह 11 बजे तक आकर तुम 2 रुपये जमा करा दो या फिर स्कूल ही मत आना। अर्जुन दादी के पास गया और दादी ने मना कर दिया कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, घर में पिताजी के साथ खेत में हाथ बटाओ। दादी पोते के इस संवाद को अर्जुन की पत्नी सुन रही थी। तब तय हो गया था कि 2 रुपये नहीं मिलेंगे तो अर्जुन रुआंसा सा होकर कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी पत्नी वहीं चौखट के पास खड़ी थी। उसने अर्जुन को रोका, पूछा, आपको 2 रुपये क्यों चाहिए? अर्जुन ने कहा 6 महीने से फुटबॉल खेल रहा हूं इसलिए, और अब नहीं देने पर स्कूल से नाम कट जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 2 रुपये दूंगी, ऐसा अर्जुन की पत्नी ने कहा। अर्जुन ने पूछा, कैसे? तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? अर्जुन की पत्नी ने कहा, माँ के पास गई थी तो 1 रुपया मिला था, फिर कभी किसी और ने 1 रुपया दिया था। अब इस तरह जोड़ जोड़कर मेरे पास 7 रुपये जमा हो गए हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको नहीं दूंगी, पर कल सुबह आपको 2 रुपये मिल जाएंगे। अर्जुन अपनी पत्नी पाना देवी की ओर देखने लगा। कहां से होगा 2 रुपये का जुगाड़? पाना देवी ने कहा, आप चिंता ना करें, कल सुबह 11 बजे से पहले आपको 2 रुपये मिल जाएंगे। अर्जुन भारी चिंता में था। कल क्या होगा? क्या कल स्कूल से उसका नाम कट जाएगा? क्या उसकी पत्नी सचमुच 2 रुपये उसे दे देगी? अर्जुन से बात करने के बाद पत्नी तुरंत घर से निकल गई। अपने उन 7 रुपयों से वो मोती धागे खरीद कर बाजार से लाई। सारी रात वो मोतियों को धागे में पिरोकर कुछ कुछ बनाती रही, और सुबह 10 बजे जब बाजार खुला तो वो फिर बाजार निकल गई। करीब घंटे भर में पत्नी लौटी और उसने पति के हाथ में 2 रुपये रख दिए। अर्जुन हैरान था, कैसे हुआ जुगाड़? पाना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास 7 रुपये थे,
मायके जाती हूँ तो माँ कुछ कुछ देती है, उसे जोड़ जोड़ कर मैंने जमा कर रखे थे, पर मुझे वो नहीं खर्च करने थे। वो मेरे पैसे हैं। मैं बाजार से उन 7 रुपयों की मोती खरीद कर लाई। रात में मैंने उनसे कुछ कुछ बनाया और सुबह 9 रुपये में दुकानदार को दे आई। अब मेरे 7 रुपये मेरे पास हैं और आपके 2 रुपये आपको मिल गए। अर्जुन भागा स्कूल की ओर। स्कूल की फीस जमा हो गई। अर्जुन का नाम नहीं कटा। अर्जुन ने खूब पढ़ाई की, फुटबॉल भी खेला। अर्जुन बड़ा हो गया। स्कूल से निकलकर वो कॉलेज पहुंचा और फिर सरकारी नौकरी में। यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि संजय सिन्हा किस अर्जुन की कहानी सुना रहे हैं। रुकिए, धैर्य रखिए। संजय सिन्हा उस अर्जुन से मिलकर आए हैं। अर्जुन की पाना से भी वो मिले। पर थोड़ा रुकिए, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाता हूँ। अर्जुन पढ़कर नौकरी में आगे बढ़ते हुए राजस्थान कैडर का IAS बना, जिला कलेक्टर बना। ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगा अर्जुन राम मेघवाल। मुझे लगता है कि अब अर्जुन के और अधिक परिचय की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अभी अर्जुन राम मेघवाल देश के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उस शाम मैं अर्जुन राम मेघवाल जी के घर गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था खाने पर। खाना खाते खाते उन्होंने मुझसे अपनी कई कहानियां साझा की। हर कहानी जिंदगी की, उम्मीद की और रिश्तों की। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मुझे स्कूल में कहा गया कि भाई आपके 2 रुपए लगेंगे, आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया आपने, और आप 6 महीने से खेल रहे हो और आपने बताया भी नहीं कि हमने जो गेम्स के पैसे देने होते हैं वो दिए नहीं। आपकी इसकी छूट करानी होती है। सपोज करो गरीब लड़का है तो वो छूट वाला विषय वो भी आपने नहीं करा। तो हमने डिसीजन ले लिया, आपने कल पैसे नहीं दिए तो आपका नाम काट देंगे स्कूल से। अब ऐसी परिस्थितियों में मैं घर आता हूँ और मैं मेरी दादी से चर्चा करता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल मेरी दादी के पास ही था, क्योंकि 2 रुपए चाहिए मेरे को, नहीं तो स्कूल में नाम काट देंगे। दादी ने कहा कट जाए तो कट जाए भी ना। उनकी पत्नी अपने हाथों से हमारे लिए रोटी बनाती रही। चलते हुए मैंने उनकी पत्नी से कहा, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। वो हंसने लगी और उन्होंने कहा, हाँ माँ ही तो हूँ। खाना खाने के बाद मेघवाल जी ने कहा, संजय जी मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या था, हो जाए गेम। देर रात हम बैडमिंटन खेले और मैं मन ही मन पत्नी की समझदारी, उद्यमशीलता के उन 2 रुपयों की उस कहानी को गूंथता हुआ घर लौट कर आया। मेरे पास और भी कई कहानियां हैं जिन्हें मैं समय समय पर आपको सुनाता रहूंगा। अभी तो इतना ही कहना है कि अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे कि उनकी जिंदगी में, उनकी कामयाबी में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका है। बात सिर्फ उन 2 रुपयों की नहीं, जिंदगी के कई कठिन समय में पत्नी ने हाथ पकड़कर उन्हें संभाला, कई मुश्किलों से उन्हें निकाला। मैंने पाना देवी से पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगी उन 2 रुपयों के बारे में। वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती, बस मारवाड़ी ठीक से आती है, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि उस दिन मेरे मन में यही आया कि मेरे पति का नाम स्कूल से नहीं कटना चाहिए। वो पढ़ना चाहते थे और मैं चाहती थी कि वो आगे पढ़ें। हमारी शादी बचपन में हो गई थी। मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गई। मैं समझती थी कि स्कूल नहीं जाने का दर्द क्या होता है। उन दिनों पढ़ाई का इतना जोर नहीं था, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, पर मैं चाहती थी कि मेरा पति पढ़े, तो मैंने 2 रुपयों का जुगाड़ कर दिया। इतना कहकर वो हंसने लगी, कहने लगी, सभी को पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने कहा, अब आप मंत्री की पत्नी हैं, कुछ कहना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा, मैं तो रोज इनके लिए गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। अभी भी कभी कभी मोतियों से वंदनवार पर्स बनाती हूँ। एक पर्स तुम्हारे लिए भी है बेटा, बहू रानी को दे देना। मैंने कहा, माँ प्रणाम। मैं झुका, उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश रहने का और खूब आगे बढ़ने का। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक स्पष्ट रूप में पहुंच गया होगा और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार का। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।